डियर स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं 25th इलस को। जी हाँ, डिकी गोयल की बुक के 25th इलस को हम करने वाले हैं एज ए प्रैक्टिकल। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? इस क्वेश्चन में गिवन है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का रेशियो 1.5। ये जो ब्रैकेट में लिखा है करंट एसेट 6 लाख रुपीज, ये एज्यूम करके दिखाया गया है। करंट एसेट एज्यूम में की गई है 6 लाख की, करंट लायबिलिटी की गई है 4 लाख की। अगर मैं करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी को इसी रेशो में बांट लूं, क्योंकि एज्यूमिंग फिगर है, तो ये रेशो कितना आता है 1.5:1। हमें क्वेश्चन में दिया है कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का रेशो 1.5:1 है। अकाउंटेंट चाहता है कि इस रेशो को इंप्रूव करके 2:1 बनाया जाए, अर्थात ये 1.5:1 है, इसे 2:1 बनाना है, 1.5:1 है, 2.2:1 बनाना है। क्या करके करनी है? कुछ करंट लायबिलिटी की पेमेंट। जी हाँ, आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं, कोई भी करंट रेशो तब इंप्रूव होता है, जी हाँ, अक्सर करंट रेशो इंप्रूव होते हैं करंट लायबिलिटी की पेमेंट होने के बाद। अकाउंटेंट भी चाहता है कि मैं कुछ करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर दूं तो ये रेशो इंप्रूव होकर 2:1 हो जाए। और हमें इस क्वेश्चन में निकालना है कि वो करंट लायबिलिटी जिसकी पेमेंट की जानी है वो कितनी है। जी हाँ प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और निकालते हैं इस सम का सॉल्यूशन कि वो करंट लायबिलिटी अक्सर है कितनी। एक चीज जो अपने नोट करनी है प्यारे बच्चों, वो ये है कि करंट लायबिलिटी की अगर पेमेंट होगी, ठीक है, तो उस करंट लायबिलिटी की पेमेंट से करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है मैं आपको बता दूं। सपोज करो अगर किसी करंट लायबिलिटी की पेमेंट होती है तो करंट एसेट्स में से कैश निकल जाता है। बेटा देखो, करंट रिडक्शन ऑफ करंट लायबिलिटी, पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी, पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी will impact on both, दोनों पे इम्पैक्ट डालेगी, करंट एसेट पे भी और करंट लायबिलिटी पे भी। करंट एसेट पे कैसे इम्पैक्ट आएगा? करंट एसेट में जब लायबिलिटी की पेमेंट करने जा रहे हो तो मेरे बच्चों आपके पास कैश चला जाएगा, जितना कैश जाएगा उतनी ही रकम की करंट लायबिलिटी आप में से माइनस होगी। जी हाँ, एक तरफ करंट लायबिलिटी को घटाओगे, जी हाँ, उतनी ही रकम की कैश आपके पास से चली जाएगी। तो इससे दोनों इंपैक्ट होती हैं, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। जी हाँ, लेट द पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी बी, क्योंकि ये तो निकालनी है ना, लेट द पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी बी एक्स। मान लिया वो एक्स है, एक्स लाख की लायबिलिटी हम दे रहे हैं, ये तो आंसर निकल आएगा। करंट रेशो जो है वो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बराबर होता है बच्चों। करंट एसेट्स कितनी दी है? एज्यूम करके दी हुई है हमें करंट एसेट 6 लाख की, करंट लायबिलिटी दी हुई है हमें 4 लाख की, ठीक है। रेशो दिया हुआ है करंट एसेट करंट लायबिलिटी का 1.5:1, ठीक है। ये दिया हुआ है जब हमारे पास ये कंडीशन है जी। इनको अगर हम करेंगे 1.5:1 है। लेकिन अगर मैं किसी लायबिलिटी की पेमेंट करूंगा तो उतनी करंट एसेट्स में मैंने क्या करेगा कि इक्वल अमाउंट जो है कैश का निकल जाएगा। एक्स की लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो तो एक्स अमाउंट इसमें से कैश निकल जाएगा, यहां से कम हो जाएगी इतनी ही करंट लायबिलिटी, और ये रेशो इंप्रूव होके हो जाएगा 2:1। देख रहे हो बच्चों, ये रेशो इंप्रूव होके 1.5 ही रह जाएगा। जब हम ये पेमेंट करेंगे इतनी ही कैश चलेगी, इतनी करंट लायबिलिटी रिड्यूस होगी। अब ये रेशो हो जाता है 2:1। अब कैसे हम फाइंड आउट करेंगे इस एक्स की वैल्यू को? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, 4 लाख मल्टीप्लाई 2 8 लाख, एंड 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2x इक्वल टू सेम, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना है, 6 लाख माइनस एक्स। ओके बेटा, अब जो न्यूमेरिकल फिगर्स हैं उन्हें एक तरफ ले आते हैं, 8 लाख माइनस 6 लाख, 1 2 3 4 5, ये आएगा बेटा माइनस एक्स प्लस 2x, 2 लाख इक्वल टू एक्स। जो करंट लायबिलिटी की पेमेंट की गई वो कितनी है? जी हाँ, हमने कहा था लेट द पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी बी एक्स। मान लो एक्स लायबिलिटी की पेमेंट है, ये कितनी होगी? 2 लाख रुपए की। मेरे बच्चों अभी मैं आपको बताता हूं इसको हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा सवाल जो है ठीक है और ये लायबिलिटी की जो पेमेंट निकली है वो यही है। यस, द पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी इज 2 लाख रुपीज।
बच्चों मैं आपको इस क्वेश्चन को सिद्ध करके दिखाता हूं। चेक कैसे करेंगे, क्वेश्चन हमारा ठीक है। आप जानते हैं कि जो रेशियो इंप्रूव हो गया आएगा वो आएगा 2:1। अब आपके पास करंट एसेट 6 लाख की है और इसमें 2 लाख की अगर आप पेमेंट कर देते हैं जो हमारी निकली है, वो 2 लाख माइनस हो जाएगा इसमें से। अब हमारे पास करंट लायबिलिटी 4 लाख रुपीज की है, इसमें से भी 2 लाख की करंट लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। जी हाँ, ये पेमेंट करेंगे जितनी आपकी निकली है। तो आपके पास क्या रह जाता है, 6 में से 2 चले गए, कितना रह गया 4 लाख, और 4 में से 2 चले गए, कितना रह गया बच्चों 2 लाख। तो ये 2:1 आया कि नहीं आया, हो गया प्रूफ। इसका मतलब है जो हमारी आंसर निकली है वो बिल्कुल ठीक है। ये तो मैंने आपको चेक करने के लिए दिया है। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा।